जहाँ पे लार्वा या फिर फ्लाई लार्वा या फिर मैग्मा, ये जो फ्लाइज होते हैं ये उसी मॉइस्ट एरिया, यूं कहें जो एक्सपोज्ड एरिया है, वहां पे अपना अंडा ले करते हैं विद इन आवर्स। आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे इतने फास्ट। क्या आपने कभी सुना है कि किसी के मुंह में कीड़े रह रहे हैं? बहुत ही हॉरिफाइंग और बहुत ही डिस्गस्टिंग साउंड करता है ना, बट ये एक रियल मेडिकल कंडीशन है जिसको बोला जाता है ओरल मायसिस या फिर माउथ लार्वा। बट आखिर ये होता कैसे है एंड कौन से ऐसे लोग हैं जो इनसे अफेक्टेड होते हैं और क्या इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं? सो इस वीडियो में इन्हीं सारी चीजों को मैं अलग अलग सेक्शन में कवर करूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर विदिशा। चैनल पे अगर आप न्यू हैं एंड फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाइए सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस और लोगों तक भी पहुंचे। तो माउथ लार्वा या फिर ओरल मायसिस एक रेयर पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है जहाँ पे लार्वा या फिर फ्लाई लार्वा या फिर मैगॉट्स जिंदा रहते हैं और फीड करते हैं ओरल टिश्यू पे, मतलब हमारे माउथ के टिश्यू पे। तो ये बेसिकली अफेक्ट करता है अगर आपके माउथ या फिर ओरल रीजन में कोई ओपन लीजन है या फिर ओपन वुंड है, ओपन घाव है या फिर डिकेड टिश्यू या आपके माउथ में अनहेल्दी इन्वायरमेंट है। एंड ये जो फ्लाइज होते हैं ये उसी मॉइस्ट एरिया में या यूं कहें जो एक्सपोज्ड एरिया है वहां पे अपना अंडा ले करते हैं एंड विद इन आवर्स, आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे इतने फास्ट, ये एग्स हैच हो जाते हैं और लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे आपके टिश्यू के अंदर बरो करने लग जाते हैं और उस घाव को और ज्यादा गहरा बनाते जाते हैं। सो कॉमन रिस्क फैक्टर्स या फिर ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें ये होने का डर होता है? जिनका माउथ डर्टी रहता है या फिर जिनका ओरल हाइजीन पुअर रहता है, इन्फेक्टेड गम्स रहते हैं, मसूड़े इन्फेक्टेड रहते हैं और दांत में सड़न रहती है, मतलब आपके ओरल हाइजीन का लेवल अगर बहुत ही ज्यादा लो है तो वैसे लोग होस्ट का काम करते हैं। अगर आपके बॉडी में कोई ओपन वुंड है जो कि हो सकता है ट्रॉमा की वजह से हो या फिर पोस्ट सर्जिकल वुंड जो सर्जरी के बाद खुला वुंड रह जाता है, खुला घाव रह जाता है, वहां पे डर होता है होने। अगर कोई डिसेबल पर्सन है या फिर अनकॉन्शियस पर्सन है तो उनमें जनरली अगर माउथ ब्रीदिंग हो रही है वहां डर होता है। न्यूरोलॉजिकल केस या फिर साइकेट्रिक पेशेंट जो अनेबल होते हैं अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में, जो लोग बहुत ही टॉपिकल या फिर रूरल एरिया में रहते हैं या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स जैसे कि जिनको डायबिटीज होता है, जिनको एड्स होता है या फिर जिनको कैंसर होता है। तो ये जो फ्लाइज होते हैं ये अट्रैक्ट होते हैं बैड ओडर से, पस से और मॉइस्चर वाले एरिया से। एंड अगर आपका ओरल हाइजीन पुअर है, अगर ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं है, बहुत ही गंदा आपके माउथ का स्टेटस है, तो ये परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है इन लार्वास के लिए। तो सिम्टम्स क्या होते हैं आपके माउथ में लार्वा होने का? सीवियर पेन या फिर इचिंग होगा या खुजली होगी आपके माउथ में। आपके माउथ में एक्चुअली विजिबली होंगे या आपको दिखेंगे नेकेड आई से ये वर्म्स आपके गम्स के ऊपर या फिर आपके वोन्स के ऊपर। माउथ से बहुत ही गंदी बदबू आएगी, चीक और गम्स में रेडनेस और स्वेलिंग आएगी एंड इन्फेक्टेड एरिया से ब्लीडिंग होगा। खाने में डिफिकल्टी होगी, बोलने में डिफिकल्टी होगी एंड अल्टीमेट केस में टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो जाता है, फेशियल स्वेलिंग हो जाती है और सिस्टमिक इन्फेक्शन भी हो सकता है पेशेंट। तो इसके प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज क्या क्या होने चाहिए? जब भी हम बात करेंगे इन पैरासिटिक इन्फेक्शंस की या फिर माउथ लार्वा की, मेंटेनिंग ओरल हाइजीन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, रेगुलर डेंटल चेकअप इज द सेकंड प्रायोरिटी। अगर माउथ में कोई भी वुंड है या फिर अल्सर है तो उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको बहुत ज्यादा दिन तक खुला नहीं छोड़ना है। डिसेबल्ड या फिर एल्डरली में प्रॉम्प्ट केयर होना चाहिए, फिर उनका डेंटल हाइजीन एंड जो भी केयर गिवर्स होते हैं उनको रूटीनली उनका माउथ चेक करना चाहिए। तो ट्रीट कैसे करते हैं? माउथ में अगर लार्वा हो जाए तो इसको ट्रीटमेंट में सबसे पहला आता है मैकेनिकल ट्रीटमेंट, मतलब मैकेनिकली क्लीन करना उस वुंड को। मैनुअली मैगोट्स को रिमूव किया जाता है ट्वीजर के हेल्प से। फिर उस एरिया को जहां पे मैगोट्स थे उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर और भी एंटीबैक्टीरियल एजेंट से क्लीन किया जाता है। फॉर्म या फिर टर्पेंटाइल ऑयल का यूज किया जाता है ताकि फोर्स किया जाए अगर लार्वा कोई अंदर है तो वो बाहर आ जाए उसके स्मेल से। एंड एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स देना होता है पेशेंट को ताकि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन उसको ना हो। साथ में एंटी पैरासिटिक मेडिकेशंस अगर जरूरत पड़े तो। सीवियर टिश्यू डैमेज अगर हो गया है तो सर्जिकली इसको डिब्राइट करना पड़ता है, उसको क्लीन करना पड़ता है एंड पेशेंट को न्यूट्रिशनल और जनरल सपोर्ट देने की जरूरत होती है। एंड जो रिकवरी होती है वो डिपेंड करेगा कि डिजीज कितना फैला है और कहां तक फैला है। जितनी जल्दी आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा आपका हीलिंग होगा। पर आप ये सोच रहे होंगे कि क्या 2025 में भी ये होता है? इस समय भी इस तरह की चीजें दिखती हैं?
यस, सैडली ऐसे केसेस क्लिनिक्स में आते हैं। पुअर होते हैं, नेग्लेक्टेड कम्युनिटी से आते हैं, उनमें ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पेशेंट विथ मेंटल डिसेबिलिटीज या फिर साइकेट्रिक प्रॉब्लम, उन एरियाज में जहाँ पे लिमिटेड डेंटल सर्विस है, वहाँ के लोग भी अफेक्टेड हो सकते हैं। अगर किसी पेशेंट में अनडायग्नोज्ड या फिर अनट्रीटेड इन्फेक्शन रह गया है, उस केसेस में भी होता है। तो इन्फेक्शन होता है ये हमेशा हमारी गलती से या फिर पेशेंट की गलती से नहीं होता, बट कभी कभी लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से भी ये इन्फेक्शन होता है एंड लैक ऑफ अवेयरनेस होने की वजह से भी होता है। इसीलिए नॉलेज को स्प्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। माउथ लार्वा का नाम सुन के आपको ये लग रहा होगी कि डरावनी चीज है, बट ये प्रिवेंटेबल है और ट्रीटेबल है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर लाइक बटन, शेयर इट विद योर फैमिली मेंबर्स, सब्सक्राइब फॉर मोर रियल हेल्थ स्टोरीज। Your mouth tells your story, so keep it healthy. Thank you so much for watching this video.